हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जिसको पॉपुलरली अकाउंटिंग भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्यों करना चाहिए, व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड, यानी नीड ऑफ अकाउंटेंसी। हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11 जो इस साल क्लास 11 में आए हैं। बेसिक वीडियो फॉर अकाउंटिंग यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखो हम कैसे अकाउंटेंसी को स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, हम कोई काम करेंगे क्यों, व्हाई अकाउंटिंग। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू अकाउंटिंग, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, एंड उसके बाद उसकी एनालिसिस। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हम अकाउंटिंग को 4 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला व्हाई, देन व्हाट, हाउ एंड एनालिसिस। याद रखना ये जो व्हाई है, जिसको हम अदर वर्ड्स में नीड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, इसमें हम बेसिकली 1 क्लास स्पेंड करने वाले हैं। यहां पे हम 1 से 2 क्लास स्पेंड करने वाले हैं। इस पे हम अराउंड 200 से ज्यादा क्लासेस स्पेंड करने वाले हैं। हाउ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। पहले हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में, अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट से। मान लो ये एक व्यक्ति है, से ये है चिंकी, और इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया से 10 लाख, और इसने दुकान में कुछ सामान परचेज करके लाई। उन सामान को इसने सेल कर दिया, कुछ सामान बेचा कैश में, कुछ सामान को बेचा क्रेडिट में। कुछ लोग लाए और उधारी में सामान ले गए। इसने जो दुकान स्टार्ट किया वो एक बुक स्टोर था। कुछ लोग आए और किताबें, बुक्स कैश में ले गए। कुछ लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी, जो कि चिंकी के जान पहचान वाले थे, लेकिन ये छोटे मोटे रिटेलर थे या कोचिंग वाले, स्कूल वाले थे। ये लोग कुछ सामान ले गए, कुछ उधारी में पैसा मान ले गए। अब बिजनेस चलाने के लिए चिंकी को कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। इसने क्या किया, एक्सपेंसेस किया। क्या क्या, हम यहाँ 2 ही एक्सपेंसेस का नाम लिखते हैं। मान लो उसने रेंट पे किया और उसने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ठीक है। अब ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, चिंकी को जानना है कि मैंने टोटल सेल कितना किया, टोटल परचेज कितना हुआ, मैंने टोटल कितना खर्चा था, मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे लोगों से लेना कितना है, लोगों से देना कितना है, अमाउंट ड्यू टू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम। मान लेते हैं कि जो चिंकी ने सामान परचेज किया था, इसमें भी इसने कैश एंड क्रेडिट दोनों में ही परचेज किया था। अब मुझे बताओ, क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम ये इंफॉर्मेशन देख के दे सकते हो क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि चिंकी ने कुछ भी लिख के नहीं रखा। अब अगर लिख के नहीं रखा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो ऑल दीज क्वेश्चंस, द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, कि सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, किससे कितना लेना है। क्या तुमको लगता है कि ये ए और बी ईमानदारी से सारे पैसे आके बिना मांगे अपने दे जाएंगे? आंसर है बहुत कम चांसेस। माइट भी अच्छे लोगों में दे जाएंगे, चांसेस ये भी है कि वो पैसे ना देने आए। अब चिंकी ने लिख के रखा नहीं, उसे याद नहीं होगा कि कितने पैसे मुझे मांगने हैं।
दूसरा, द ह्यूमन बीइंग हैज लिमिटेड मेमोरी, कैन चिंकी रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर होल ईयर? आंसर है नो। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो चिंकी की ही एक और दोस्त है मिंकी, इसने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया और इसने भी से बुक स्टोर ही स्टार्ट किया। इसने भी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और इसने भी सामान परचेज यानी गुड्स परचेज करके लाई। गुड्स बोलने से यहां पर बुक्स परचेज करके लाई। इसने कुछ कैश में परचेज किया से 3 लाख का। इसने क्रेडिट पर परचेज किया एक्स से एंड वाई से। इससे परचेज किया 2 लाख का, इससे परचेज किया 1 लाख का। ये सामान को इसने सेल कर दिया, कैश में सेल किया और चिंकी हर चीज को, हर सेल को एक रफली एक पेपर में, एक बुक में लिख के रखती है, जिसको हम आम भाषा में रोकड़ बोलते हैं। ठीक है, इसने कैश में सेल किया से 8 लाख रुपए का। जब टोटल किया तो 8 लाख रुपए निकला। इसने क्रेडिट में सेल किया पी, क्यू एंड आर को। पी को इसने 2 लाख में सामान बेचा, इसको इसने 1.5 लाख में बेचा था और इसने इसे 50,000 में बेचा था। इसके बिजनेस में भी खर्चे हुए, हम सेम खर्चा मानते हैं कि इसने भी रेंट दिया, लेकिन इसने लिख के रखा रेंट दिया 50,000 का और इलेक्ट्रिसिटी दिया 10,000 का, पे किया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे जानना हो कि चिंकी के बिजनेस में, सॉरी मिंकी के बिजनेस में टोटल कितना सेल्स हुआ, तो हम जान सकते हैं कैसे? सर 8 लाख रुपए का कैश सेल है, प्लस 2 लाख का क्रेडिट सेल है पी को, प्लस क्यू को 1.5 लाख का सेल किया गया है और इसको 50,000 का किया गया आर को। तो टोटल सेल कितना हो गया? तो टोटल सेल इज इक्वल टू 8-10 यानी कि 12 लाख का। आई होप समझ में बात आ रही है। अब मिंकी ने क्या किया, सारे जो पेपर थे वो तुमको दे दिए और तुम ये क्या करो, टोटल निकाल दे रहे। ठीक है, हमने टोटल चेक किया तो परचेज था, टोटल परचेज वो था 3 लाख का कैश में, प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि टोटल 6 लाख। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए? तो 60,000 टोटल एक्सपेंसेस हुए। कैसे? रेंट वाला 50,000 और 10,000 इलेक्ट्रिसिटी वाला। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि सर मुझे बताओ इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बोलोगे सर सेल करने से हमारे पास पैसे आए 12 लाख रुपए। इस 12 लाख में से हमने खर्चे क्या क्या किए हैं? तो हमने सामान जो बेचा उसको लाने में हमने खर्चा कर दिया था, परचेज करने में 6 लाख, और दूसरे एक्सपेंसेस हुए थे हमारे 60,000। इन दोनों को अगर हम इस सेल से माइनस कर दें तो निकल जाएगा प्रॉफिट। यानी कि मिंकी ने प्रॉफिट कमाया कितना? 5,40,000। अब मुझे बताओ किससे पैसे लेने हैं? तो हमें पैसे लेने हैं पी, क्यू, आर से। पी से लेने हैं 2 लाख, क्यू से लेने हैं
1.5 लाख और आज से ले लेंगे 50,000। टोटल हमें लोगों से 4 लाख रुपया लेना है और हमें ये 3 लाख रुपया लोगों को देना है। अब अगर तुम देखोगे ध्यान से तो जो बिजनेस चिंकी ने किया वही बिजनेस मिंकी ने किया। ध्यान से चिंकी वाला बिजनेस देखो, क्योंकि इसने कुछ भी लिख के नहीं रखा, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू नो कि मैंने टोटल सेल कितना किया, नॉट प्रैक्टिकेबल टू नो कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, नॉट प्रैक्टिकेबल टू नो कि मुझे कितना लोगों से लेना है, कितना लोगों को देना है। और इस बिजनेस के सक्सेस के चांसेस कितने बताओ, ये बिजनेस सक्सेस होगा क्या? क्योंकि ये लिख के नहीं रखा, इसे कुछ भी आइडिया नहीं है। लोग से सामान लाया हुआ 2 लाख मान के लोग 3 लाख ले जाएंगे, जिनको हमने सामान बेचा हुआ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम उनसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस बिजनेस के सक्सेस के चांसेस 0 हैं। लेकिन मिंकी वाला बिजनेस में ऐसा एक्स्ट्रा क्या था जो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल पा रहा था। फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स 12 लाख का हुआ, टोटल परचेज 6 लाख का हुआ, टोटल एक्सपेंसेस 60,000 का हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 540, लोगों से लेने कितने हैं 4 लाख, लोगों को देने कितने हैं 3 लाख। एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड एंड जस्ट टेल मी, इस बिजनेस के सक्सेस के चांसेस हैं क्या? तो हर व्यक्ति बोलेगा यस, अ बिग यस, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा हुआ एंड दैट इज कॉल्ड यहां पर अकाउंटिंग हुआ। अब अगर तुमने इस एग्जांपल को ध्यान से समझा तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि वो बिजनेस जहां अकाउंटिंग हो रही है उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर बिजनेस अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से करता है। तो अगर इस चीज को, इस पूरे दोनों एग्जांपल को कंपेयर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड जो मैंने बताने की कोशिश की क्या क्या नीड है अकाउंटिंग के। सबसे पहला नीड है लिमिटेड मेमोरी फॉर कंट्रोल, समरी फॉर्म, एसेटमेंट, ऑपरेटिंग रिजल्ट। इन सबको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला लिमिटेड मेमोरी। देखो ह्यूमन मेमोरी आर लिमिटेड, यू कैन नॉट मेमोराइज each and every transaction में जो पैसे का लेन देन हुआ उन सबको तुम याद करके नहीं रख सकते। अगर तुम भूल गए तो सामने वाला तुमको पैसे देने आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तुमने जिससे सामान भाई लाया होगा हो सकता है वो ज्यादा पैसे कलेक्ट कर ले, सो पॉसिबल नहीं है कि तुम सब कुछ याद करो। सो व्हाट इज अल्टरनेटिव इज टू रिकॉर्ड इट। अब रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? या तो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। बुक ऑफ अकाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बुक हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड करना ही नहीं, उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, ताकि उसके बेसिस पे हम बहुत सारे रिपोर्ट्स बना पाए। रिपोर्ट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस हुआ, दैट दे आर कॉल्ड रिपोर्ट्स, और हम ज्यादा बेस्ट डिसीजन ले पाए। ये बेनिफिट है अकाउंटिंग करने का। सेकंड है फॉर कंट्रोल। देखो अगर मान लो बिजनेस में बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, जो एग्जांपल लिया, छोटा एग्जांपल लिया, छोटे बिजनेस का एग्जांपल लिया, मान लो बड़े बिजनेस है वहां पर बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। अगर हम लिख के नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस हेड में कितना खर्चा कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अननेसेसरी बहुत सारा खर्चे कर देंगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए? फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज अ सेटलमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट। हमने अभी एग्जांपल दिया, Chinky was not able to know the operating result. What is the operating result? It means profit or loss. हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता नहीं चल पाएगा अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो ऑपरेटिंग रिजल्ट। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, जो आपने रिकॉर्ड करके रखा है साल भर, उसके बेसिस पे हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कि हमें पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहां पर सारे सिमिलर एक्सपेंसेस और इनकम को ग्रुप करके रखा जाता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल मिंकी वाला दिया, देखो मैंने टोटल सेल्स को एक जगह टोटल कर दिया। तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम हेड्स बना देते हैं, ठीक है, और हम आराम से इनकम का हेड्स, एक्सपेंसेस का हेड को कंपेयर करके इजीली वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट्स। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप भी इनके जैसा बोलोगे, मजा आया। समरी फॉर्म, यहां पर सारे एक्सपेंसेस को, सारे इंफॉर्मेशन समरी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे बार-बार तुमने मिंकी का एग्जांपल देखा होगा, उसने पी को बेचा, क्यू को बेचा, आर को बेचा, कैश बेचा, लेकिन में एक फिगर निकाल लिया, दैट वाज सेल्स ऑफ 12 lakhs, दैट वाज कॉल्ड समरी फॉर्म। तो समरी फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन हो पाएगा। अगर नेक्स्ट मान लो किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तो यू हैव द रिटन रिकॉर्ड्स, आप उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट कर सकते हो। डिस्प्यूट किसके साथ होता है, डेटर जिनको हमने सामान उधारी बेचा, क्रेडिटर जिनसे सामान उधारी परचेज किया, या कोई मान लो
आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल लो, लेकिन इफ यू हैव द रिटन रिकॉर्ड्स दैट वुड बी हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके, नेक्स्ट है इससे फ्रॉड्स कंट्रोल होते हैं, फ्रॉड्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि यू हैव एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म, द चांसेस ऑफ फ्रॉड्स वुड बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट है लीगल कंपल्सन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंपनीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे जीएसटी डिपार्टमेंट तुमको बोलता है हमको रिटन रिकॉर्ड्स दो कि तुमने इतना का प्रॉफिट कमाया। मान लो चिंकी की बात पे कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन मिंकी वाले एग्जांपल में देखो हमने सब कुछ डिटेल लिख के रखा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट्स हम अपने इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो लीगल कंपल्सन भी है, बहुत सा लॉ भी बोलता है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और क्यों करना चाहिए? तो नो फाइनेंशियल स्टेटस। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटस? देखो ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ, साथ साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि साल भर में मेरे पास मेरी संपत्ति कितनी बढ़ी, मेरे लायबिलिटीज, मेरा कर्जा कितना बढ़ा, और इन दोनों को चेक करने को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटस। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वन शुड मेंटेन द अकाउंटिंग। सो आज की वीडियो हमने जाना अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए, उसकी नीड क्या है, व्हाई अकाउंटिंग। नेक्स्ट में जानेंगे अकाउंटिंग क्या है। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।